जरा आंखें बंद करें और सोचें, अगर कोई इंसान आपके सामने खड़ा होकर ये कहे कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, तो आप क्या करेंगे? खामोश हो जाएंगे, डर जाएंगे या सजदा कर देंगे? तारीख कहती है अक्सर लोग सजदा कर बैठे थे, मगर इसी तारीख में एक नौजवान ऐसा भी था जो अकेला खड़ा हुआ और पूरी सल्तनत के सामने कह दिया, मेरा रब वो है जो न मरता है न सोता है और जिसकी बादशाही कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी है ताकत के नशे में चूर एक बादशाह की और यकीन से भरे हुए एक नबी की। ये है किस्सा इब्राहीम व नमरूद ये सिर्फ एक बादशाह नहीं था, ये गुरूर का मुजस्समा था। वसी सल्तनत, चारों तरफ लश्कर, सोने चांदी के अंबार और हर जुबान पर एक ही जुमला, नमरूद हमारा खुदा है। वो तख्त पर बैठता तो हजारों सर झुक जाते, वो मुस्कुराता तो लोग खुशी मनाते, वो नाराज होता तो जिंदगियां खत्म हो जाती। वो कहता था, मैं जिसे चाहूं जिंदा रखूं, जिसे चाहूं मरवा दूं, मैं ही रिज्क देता हूं, मैं ही मौत देता हूं। यही होता है नशा, जब इक़्तिदार इंसान को खुदा बना देता है। नमरूद के नजूमियों ने एक रात सितारे देखे, हिसाब लगाया और लरसती हुई आवाज में कहा, बादशाह सलामत, इस साल एक बच्चा पैदा होगा जो आपकी खुदाई को शिकस्त देगा। ये सुनना था कि नमरूद का चेहरा बदल गया। हुक्म जारी हुआ, हर नौज़ायदा लड़का कत्ल कर दिया जाए, यानी पैदा होने वाला हर लड़का फौरन से कत्ल कर दिया जाए। गलियां चीखों से भर गई, माओं की गोदें उजड़ गई। मगर जब अल्लाह हिफाजत का फैसला करे तो फिरौन नमरूद कुछ भी नहीं कर सकते। इसी अंधेरे में एक बच्चा पैदा हुआ, महफूज रखा जिसे अल्लाह ने। ये थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो खामोश फितरत के थे, सोचने वाले, गहराई में देखने वाले। एक रात सितारा देखा, कहा शायद यही मेरा रब है, मगर वो डूब गया। तो उन्होंने कहा नहीं, रब डूब नहीं सकता। चांद देखा, उससे भी बड़ा, सोचा ये होगा खुदा। जब वो भी गायब हो गया तो कहा नहीं। जब सूरज देखा, सबसे बड़ा, सबसे रोशन, उसके बारे में फिर ये ख्याल पैदा हुआ। और जब वो गुरूब हुआ तो फरमाया कि नहीं, मैं जाहिलों में से नहीं हूं। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, मैं इन चीजों को रब नहीं मान सकता जो डूब जाती हैं। मेरा रब वो है जो हमेशा बाकी रहता है। ये लम्हा था जब तौहीद दिल में उतर गई। कौम बुतों के सामने झुकती, पत्थर के खुदाओं से मांगती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये बुत क्या देते हैं तुम्हें? ना सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना फायदा देते हैं, ना नुकसान। कौम हंसी। एक दिन जब शहर खाली हुआ, लोग किसी फंक्शन में शरीक होने के लिए शहर से बाहर चले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतखाने में दाखिल हुए। आवाज आहिस्ता, एक ज़रब, दूसरी ज़रब, तीसरी ज़रब, खामोश बुत जमीन पर बिखर गए। उन्होंने एक एक करके सारे बुतों को अपने कुल्हाड़े से तोड़ दिया और उसके बाद वो कुल्हाड़ा उठाया और सबसे बड़े बुत के गले में डाल दिया। जब लोग वापस लौटे, अपना बुतखाना देखा, तबाही देखी, गुस्सा भड़क उठा। जब पूछा कि ये कौन कर सकता है तो एक ही जवाब था कि इब्राहीम के अलावा कोई ऐसा नहीं कर सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ा गया, पूछा गया, ये किसने किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बड़े बुत ने। अगर ये बोल सकता है तो पूछ लो। एक लम्हे को ज़मीर झाँका, मगर गुरूर जीत गया। फैसला हुआ,
ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ مہینوں لکڑیاں جمع کی گئی، آگ بھڑکائی گئی، شعلے آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پر رکھا گیا۔ فرشتوں نے پوچھا مدد چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب کافی ہے۔ اور پھر اللہ کا حکم گونجا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ پھول بن گئی، شعلے سایہ بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سلامت باہر ہے۔ نمرود پھر بھی نہ مانا، اس کے غرور پھر بھی نہ ٹوٹا، اس کے دل میں ایمان کی چنگاریں پھر بھی نہ چلی۔ تو اللہ پاک نے ایک مچھر بھیجا جو اس کے دماغ میں گھس گیا۔ وہی نمرود جو خدا بنا پر پھرتا تھا ایک مچھر سے بے بس ہو گیا۔ مچھر کی کاٹ جب اس کا دماغ نوچتا تھا تو اتنی تکلیف، اتنی اذیت ہوتی تھی کہ اس کی بادشاہت، اس کا غرور، اس کی خدائی اس کو اس اذیت سے نہ بچا سکے۔ بلہا آخر اسی مچھر کے ہاتھوں عبرتناک موت کو پہنچا۔ یہ قصہ صرف تاریخ نہیں، یہ پیغام ہے، اگر تم حق پر ہو تو اکیلے ہونے سے نہ ڈرو، کیونکہ ابراہیم اکیلے تھے مگر ان کا رب ان کے ساتھ تھا۔ اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھ لی ہے تو اس کی ڈسکرپشن لنک میں ایک کوئز ہے، اگر آپ اسے حل کرتے ہیں تو آپ انعام حاصل کر سکتے ہیں۔